करीब तकरीबन 2 महीने से ये जो राजू पाल वाले हत्याकांड से जो हत्या शुरू हुई थी, तो वो एक प्रदेश सरकार की नाकामी थी। चाहे अतीक ने की हो, वैसे तो वो जेल में था, किसने की क्या नहीं, लेकिन एक वो जांच का पहलू और होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, राजूपाल हो या अतीक हो, कोई भी हो। ऐसा जघन्य अपराध पूरे प्रदेश में किसी भी निम्न से निम्न वर्ग का आदमी हो या उच्च से उच्च वर्ग का आदमी हो, किसी के साथ भी ऐसा हत्या नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। जहां तक बात यह है कि जिस तरीके से योगी जी ने कहा था कि हम जो है माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, बहुत अच्छा, हम बड़े खुशी हुए कि लगता है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है और एक न्याय की और इंसाफ की बात होगी। हमने भी सोचा था कि देखिए, हम किसी भी अतीक के फेवर में नहीं है, किसी भी डॉन माफिया हो, गुंडा हो, मवाली हो, हम किसी भी फेवर की बात करने की बात, लेकिन जिस तरीके से खास तौर से एनकाउंटर हुए हैं तो उन पर सवाल उठना स्वाभाविक है और इस तरीके से एनकाउंटर नहीं होनी चाहिए। वैसे कुछ दिन पहले, अगर आप अलीगढ़ से हैं और अलीगढ़ का चैनल चला रहे हैं, तो एक एनकाउंटर अलीगढ़ में भी आज से 4-5 साल पहले हुआ था, जहां पहले मीडिया बुला ली गई थी, पहले एनकाउंटर कर दिया, उसके ऊपर भी पुलिस की बहुत फजीहत हुई थी, लोगों ने की थी। तो इसी तरीके से जिस तरीके से अतीक के बेटे का, असद का एनकाउंटर हुआ है या औरों का एनकाउंटर हुआ, पहली बात तो ये कि उनको पकड़ना चाहिए, तो पकड़ने के बाद में ये मालूम होना चाहिए था कि इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ से हथियार आते हैं, किन सफेद पोशों के साए में पल रहे हैं और किन बिना सफेद पोशों के साए के कोई भी आतंक नहीं फैला सकता। किसी आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि जिस तरीके से, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं ये कहूंगा कि सरकार का काम था और सरकार की टीम ने, पुलिस ने, एसटीएफ ने जो कार्य किया है, तो अब जो हो चुका है उसके ऊपर हमें भी किसी तरीके से, किंतु परंतु उस पर टिप्पणी करनी बेकार है। लेकिन जो अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, ये सवाल खड़ी करती है सरकार के ऊपर, ये सवाल करती है पुलिस प्रशासन के ऊपर, क्योंकि देखिए अतीक को सजा हो चुकी थी, उसको आजीवन कारावास मिल चुका था, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो पुलिस वाले बार बार उसका मेडिकल कराने के लिए, बार बार ले जाने के लिए जिस तरीके से ले जा रहे थे और ला रहे थे, और खास तौर से मीडिया कर्मी बनकर जो हत्यारे वहां पर पहुंचे, जिसमें कासगंज का भी बेटा है, कासगंज का भी एक लड़का बताया जा रहा है, 3 लड़कों को उन्होंने, लेकिन मेरा मानना यह है, जितने भी लोग बाग उस हत्याकांड को देखेंगे तो देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि पुलिस वालों ने ही मिलकर कराया। पहली बात, हमारा इल्जाम है पूरी तरीके से, और 17 पुलिसकर्मी बताए जाते हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, तो 17 के 17 पुलिसकर्मी की किसी की भी बंदूक, जब वो बार बार गोलियां चला रहे, 7 गोलियां दागी, 2 हत्या, किसी की भी गोली इस कदर नहीं चली, इस तरह नहीं चली कि किसी के पैर में भी गोली मारी गई हो। उल्टा उनको प्रोटेक्ट करे, उनको रोकने की कोशिश करे, और जब बाद में जब उन्होंने सिलेंडर किया, जय श्री राम के नारे लगाने के बाद उन्होंने अपने आप को, तो उसका आत्मसमरण किया, तब भी वो उस तरीके से, उनको जिस तरीके से बच्चों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, आओ इधर आओ, इस तरीके से आओ, छोड़ दो, इस तरीके से उनको ले जाते हुए, किसी पर भी हाथ उठाते हुए किसी कैमरामैन ने, और खास तौर से लाइव चैनल चल रहे थे, मीडिया देख रहा था और मीडिया के चैनल उस वक्त मौजूद थे, किसी ने भी, कोई पुलिसकर्मी नहीं देखा गया। तो हमारा सीधा सा मतलब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पर और खास तौर से जो पुलिस वाले उन पर इल्जाम है कि उन्होंने मिलकर एनकाउंटर, जो गुजरात से लाते वक्त एनकाउंटर नहीं कर पाए, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आदमियों से, पुलिस वालों ने अपने आदमियों से अतीक और अशरफ का एनकाउंटर कराया, हत्या कराई, मर्डर कराया पुलिस। तो खास तौर से हम अपील करते हैं कि अगर योगी जी बिल्कुल ईमानदार प्रधानमंत्री और सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और न्याय करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि खास तौर से इनकी जो 3 जो पकड़े गए हैं, 4 जो पकड़े, इनके साथ 17 जो पुलिसकर्मी उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज हो, पूरी तरीके से दूसरी स्टेट में उस मुकदमा चले, और खास तौर से इन तीनों लड़कों के जो पकड़े गए, इन तीनों और चारों लड़कों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि 24 घंटे किस होटल में रहे, किस नेता के कहने पर ये एनकाउंटर हुआ, किस हत्या की गई, किस पुलिस वालों के कहने पर ये हत्या हुई, मर्डर हुआ, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। जहां तक बात योगी जी ने जिस तरीके से सदन में कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप मिट्टी में सबको मिलाइए, जो गुनहगार हो मिट्टी मिलाए, लेकिन मेरे ख्याल से आपने कुलदीप सिंह सेंगर को मिट्टी में नहीं मिलाया, जिसने एक पूरे परिवार को खा गया, पूरी बेटी को खा गया, विधायक था, आपका विधायक है, उन्नाव से विधायक है, आप राजा भैया पे हाथ डाल के दिखा दी, जिसने अपने तालाब के मगरमच्छों में कितने लोगों को खिला दिया, कितने, आज तक किसी में हिम्मत नहीं है कुंडा विधानसभा के कोई आदमी सर उठा के उसके सामने निकल सके, किसी हिंदू मुस्लिम में आज ताकत नहीं उसके सामने सिर ऊपर करके बात कर सके। कितने आपके विधायक, तकरीबन 20-25 आपके अपने विधायक ऐसे हैं जिन पर 100 केस चल रहे हैं और संगीन अपराध चल रहे हैं, तो आपको एक को मिला के दिखाइए ना,
कोई भी हो, हम तो ये करें कि आप विधायक छोड़ दिए, हर जिले में कोई ना कोई गुंडा मिलेगा आपको, छोटा बड़ा मिलेगा, मिटाइए आप उस सबको, क्राइम मुक्त कीजिए उत्तर प्रदेश को। तो खास तौर से हमारी जो तकलीफ इस बात की है कि खास तौर से एक टारगेट किया जाता है, एक समुदाय को टारगेट किया, और समुदाय को टारगेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो कार्रवाई हो रही है 2024 के चुनाव को देखते हुए, 2024 के चुनाव की भूमिका तैयार की जा रही है। लोगों के दिमाग में एक तरीके से, एक वर्ग के दिमाग में एक कोशिश की जा रही है कि हाँ योगी जी जो इनको सबक सिखा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस तरह की घटनाओं को कोई भी हो, पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसका जांच होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। अगर कोई दोषी है, हम तो ये करेंगे अतीक को और अशरफ को फांसी की सजा देते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है किसी चीज में। कोई भी दोषी हो, कोई भी लोग बाग दोषी हो, कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चोर चोर होता है, उसका कोई धर्म जाति मजहब नहीं होती, गुंडा है, बलात्कारी कोई भी हो, उसको सजा दीजिए। तो हमारी वंचित समाज इंसाफ पार्टी का मेरा अपना मानना यही है कि जो जिस तरीके से लोगों ने, जिन युवाओं ने इसका हत्या की है, अतीक की और अशरफ की, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और खास तौर से जल्दी से जल्दी इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट के बाद अगर ये दो और इनके साथ जिनकी इसकी भूमिका में पाए जाते हैं, जो लोगों प्लानिंग में पाए जाते हैं, उनको भी इनको खास तौर से कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी। इससे हमारे वंचित समाज इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमान डॉक्टर ए शेख साहब, और इन्होंने हमसे रूबरू होकर इस घटना का जो नार्को टेस्ट कराने का जो पकड़े गए हैं तीनों युवाओं को नार्को टेस्ट कराने का अनुरोध किया है। और अब मैं ये आपको मुख्य राष्ट्रपति